मोदी जी को तो बस मंदिर बना दो, मस्जिद बना दो। दिल्ली से क्यों? ना हॉस्पिटल का पता, ना स्कूल का पता, ना नौकरी का पता। अच्छा, पढ़े लिखे हुए है नहीं, बालक उनके है नहीं। किसका है? मोदी का और किसका? हमारे से बड़े तो वे होंगे मुगल ही आए थे 100 200 300 4 साल पहले मुगल बादशाह रहे हैं, वे तो पूर्वज ही हैं। हम तो मोदी के बाद फिर योगी को देखना चाह रहे। 2 लाख रुपए दे रहे हैं मोदी जी, यहाँ तो 2 लाख रुपए आ रहे हैं, तो 50,000 रुपए कहाँ है वो? भी मुद्दा है, राम मंदिर को बीच में घुसा दें और क्या कर रहे हैं। हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ा है हमने, दुबई का इतिहास नहीं पढ़ा, या अमेरिका के वो नहीं पढ़ा हमने स्टेट का। सीट इंशाल्लाह ये निकालेगा राहुल गांधी निकालेगा जी। हमारे यहाँ से पूरा जोर है, इधर से गठबंधन सीट निकालेगा। मोदी के 10 साल हो गए, 10 साल हो गए कार्यकाल को। एक सेकंड में सवाल, मोदी के कार्यकाल को 10 साल हो गए, आपको उनका कार्यकाल कैसा लगा? देखो साहब, वो जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनकी बुराई भी नहीं करना चाहते। हमारे देश के बहुत बड़े प्रधानमंत्री हैं, अच्छे भी हैं, लेकिन वोट का मसला एक अलग है। वोट कोई भी मामला, इस मामले में ऐसा नहीं रहा जो विकास की तरफ कोई मुद्दा रहा हो, या महंगाई देख लो कितनी उस पर चली गई है। और सबसे ज़्यादा अगर इस सरकार में नुकसान पहुंचा है तो गरीब लोगों को पहुंचा है, और जो मजदूर लोग हैं उन्हें बहुत नुकसान पहुंचा है। वो तो कह रहे हैं कि हमारे लिए 4 ही जाति हैं, गरीब, महिला, युवा और किसान। भाई साहब, यहाँ जो है जो व्यापारी लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनसे इन सरकार को फायदा पहुंचा है, लेकिन मजदूरों को इस सरकार से फायदा नहीं पहुंचा। 2.5 लाख रुपए घर बनाने के लिए दिए जी, और मुस्लिम भाइयों के लिए सबसे ज्यादा दिए। भाई साहब, अगर 2.5 लाख रुपए घर बनाने को दिए तो उसमें मकान, जिसका मकान बना उसका तो बेचारे के घर लग 2 लाख भी नहीं पहुंचे, उसके घर लग 2 लाख भी नहीं पहुंचे, उसे तो नुकसान हुआ। और गरीब आदमी क्या हो गया, उसका जुगाड़ नहीं था मकान बनाने का, लेकिन मकान उस मकान बना के तो कर्जे में हो गए। और लोग जुगाड़ नहीं था 4 रुपए लगाने का भी 2 लाख रुपए मोदी ने भिजवा दिए, उसमें 5 लाख लगाने पड़े, 3 लाख का कर्जा हो गया। बताओ कैसे तारे उसे? दे रहे हैं तब भी दिक्कत है, ना दे नहीं, कैसे तारे उसे? यहाँ तो 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं मोदी जी, यहाँ तो 2 लाख रुपए आ रहे हैं, तो 50,000 रुपए कहाँ है वो? कहेंगे कि हमने रोड बनवाएंगे, कहेंगे कि युवाओं शिक्षा फ्री, सरकारी स्कूल अच्छे करे उत्तर प्रदेश। बस स्कूल का तो जी मामला तुम देख लो, हमारे यहाँ 2-3 स्कूल हैं, देख लो। अगर कोई बच्चे की पढ़ाई ढंग में हो रही हो तो 2 टीचर है, हाँ जी, देख लो। क्या नाम है आपका? रईस चौहान। रईस चौहान जी। रईस भाई, क्या लग रहा है, कौन आ रहा है? भैया राहुल गांधी आ रहे हैं यहाँ तो। राहुल गांधी जी बिल्कुल। क्यों लग रहा है राहुल गांधी? भैया ये लग रहा मोदी जी को तो बस मंदिर बना दो, मस्जिद बना दो। दिल्ली से क्यों? ना हॉस्पिटल का पता, ना स्कूल का पता, ना नौकरी का पता। अच्छा, पढ़े लिखे हुए है नहीं, बालक उनके है नहीं। किसका है? मोदी का और किसका? सुन तो ले भैया। एक सेकंड, थोड़ा पीछे हो जाइए। भाई साहब, मस्जिद और सुनो, बात मस्जिद और मंदिर की बात नहीं है, हमारा मकसद है वोट देना। हिंदू मस्जिद की बात हो रही हो, मंदिर की बात कर ही रहे, यही कर रहे हो। किस तरह का रोजगार पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे? मंदिर मस्जिद किस कुछ भी मुद्दा है, राम मंदिर को बीच में घुसा दें और क्या कर रहे हैं। बताओ। कांग्रेस नहीं वहाँ धरना चल रहा, सोनम वांगचुक बैठे हैं वहाँ से 21 दिन से, दो जाके नहीं पूछा कि हाँ भाई क्या हो रहा क्या नहीं। उनसे पूछो जाके क्यों कर रहे धरना में। 1990 में पंडित भी बैठे थे, पलायन भी हुआ था। एक सेकंड, सवाल सुन तो लीजिए। 1990 में पलायन भी हुआ था, तब ये कांग्रेस सरकार थी केंद्र में, वो भी तो नहीं सुननी थी। मगर अब धारा 370 हट गई, धीरे धीरे काम चल रहा है। धारा 370 एक ही जगह तो हट गई। अरे भैया, हमें धारा 370 से क्या लेना? धारा 370 हटने से वहाँ के लोगों को और परेशानी ज्यादा होगी। वहाँ का कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, उनका खुद अपना वो नहीं है, वहाँ अपना कानून नहीं चला सकते, वे केंद्र का कानून है। वहाँ पे जम्मू कश्मीर में अपना कानून उनका लागू है, वहाँ आर्मी का कानून है वहाँ पे। तो किसको देखना चाहिए? हम तो जी राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा करी उनने, 3 राज्य हार गए। भारत जोड़ो यात्रा करी, 5 राज्यों में चुनाव थे, 3 राज्य हार गए। हाँ जी, ठीक है, 1 राज्य जीते और 1 में BRS की सरकार है। अच्छा जी, ठीक है। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा करी है हाल फिलहाल में, तो क्या लग रहा है जी, प्रधानमंत्री बन पाएंगे? सफलता मिलेगी, धीरे धीरे सफलता मिलेगी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे देश के। हाँ, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। कैसे बनेंगे? जवाब लोग वोट देंगे। कह रहेंगे 30 लाख युवाओं के लिए हम रोजगार देंगे। सुनो, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मैं 10 साल से धक्के खा रहा, मुझे नौकरी नहीं मिली इस सरकार में। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है, मतलब पढ़े लिखे हैं, तो आपको ये पता होगा कि केंद्र में कितनी जॉब है, और 30 लाख जॉब देने की बात कर रहे हैं।
2 करोड़ नौकरियों की बात करी थी। अब लो जो 1 लाख नौकरी भी दी हो, बताओ केंद्र में कोई भर्ती निकली है? 200 पुलिसकर्मियों की भर्ती निकली, यूपी पुलिस में 200 आदमियों की भर्ती निकली थी। 10 लाख आदमी गए थे पेपर देने में, हैं? 60,000 की निकली, 50 लाख अरे कौन भैया भरेगा? सुनो तो यार, 60 यार यूपी में निकली है यार, केंद्र में नहीं निकली। केंद्र में नहीं निकली। हाँ, केंद्र में नौकरी कहाँ निकली? जो पेपर दे के आए हम, वो पेपर भी लीक हो गया। ऐसी सरकार है यहाँ, बताओ क्या क्या वो चल रहा? एक्शन भी लगातार चल रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? एक्शन कहाँ चल रहा बताओ? जो पेपर लीक हुए उनके ऊपर बुलडोजर चला, जिन्होंने किया था। बुलडोजर आम आदमी पे बुलडोजर चल रहा, जो करप्शन वाले हैं उन पे किसी पे बुलडोजर नहीं चला। आम आदमी आपके घर पे बुलडोजर चला हैं जी? आम आदमी तो पिस रहे इसमें, और बताओ कौन पिस रहा है? बेरोजगार है, मजदूर है, वही तो मर रही, महंगाई है। तो नाराजगी क्या है? बीजेपी सरकार 10 साल से रही, क्या कार्य आपको अच्छे नहीं लगे? हमारी तो हमें रोजगार नहीं मिला जी इस सरकार में, और महंगाई सबसे ऊपरले चरण पे है इसमें। वो तो कह रहेंगे कि पहले जो मजदूरी करते थे उसमें 150-200 रुपए मिलते थे कांग्रेस सरकार में। किसानों की आय दोगुनी करने को कह रहे थे, किसानों की 1% भी आय नहीं रही। और रहा मिल का पेमेंट, गन्ने का पेमेंट अब लो नहीं आया, 5 महीने का पेमेंट है मिल पे। तो इसमें मोदी जी मतलब कुछ कर रहे हैं? मोदी जी एक्शन लो इस पे। ये गन्ने वाली फैक्ट्री है, इन पे एक्शन लो। इनके गन्ने का पेमेंट क्यों नहीं दे रहे किसानों? किसान क्यों परेशान? गन्ने पे क्या एमएसपी चल रहा है? एमएसपी कुछ भी एमएसपी नहीं है गन्ने पे तो जी। गन्ने की एमएसपी नहीं है, एमएसपी कहाँ दे रहे? एमएसपी की तो मांग ही कर रहे किसान। यूपी में गन्ने पे एमएसपी नहीं है। अरे नहीं जी, हमें नहीं पता जी गन्ने के बारे में। खेती हम करें जी, ये बताऊं कि ये किसान है ना पता। एमएसपी नहीं है गन्ने पे। भैया पूरे गांव में एक किसान है, बस एक ही। करनाल में मजदूर हैं। करनाल में मैं बात कर रहा था, किसानों से मैंने बात करी, वो कह रहे थे कि गन्ने पे एमएसपी। हरियाणा स्टेट में एमएसपी है। हरियाणा स्टेट में यहाँ से जाओगे वहाँ अनाज भी महंगा बिकेगा, और यूपी में नहीं बिकता। यूपी में सरकार बदलनी चाहिए और केंद्र में यूपी में तो सरकार कहाँ बदल ली जी? सरकार तो योगी की चल रही है यहाँ पे। और बात केंद्र की करी है तो केंद्र की सरकार, केंद्र में लगे हुए हैं राहुल गांधी, बदली जाएगी सरकार। राहुल गांधी की न्याय जोड़ो यात्रा खत्म होती है। वो कहते हैं सनातन धर्म में एक शक्ति शब्द है जिसका हमें पुरजोर विरोध करना है। नरेंद्र मोदी उसका कटाक्ष करके कहते हैं हमारे धर्म में सनातन को, महिला को शक्ति कहा जाता है। उस पर आप क्या कहेंगे? महिला तो शक्ति है ही, महिला को तो शक्ति होनी चाहिए, महिलाओं के लिए तो काम होना चाहिए, महिलाओं के लिए तो होना चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए। राहुल गांधी जो ऐसे बयान देते हैं उन पर आप क्या कहेंगे? अरे ऐसा बयान तो भैया मोदी भी दे रहे हैं। मोदी ने आज कौन सा बयान दिया है वो तो देख लो। बताइए। मोदी ने कहा जो ये हमारे पुरखों ने ये जो बड़ी बड़ी ताजमहल ये छोटा के नहीं, इन्हें सब गुनों का इन्हें वो करो, सबको विधवा देगा। इन सबको, यानी ये हमारे वे हैं, पुरखों के वे बता रहे अपने। हाँ, तो किसके हैं वो? वे हैं मुगलों के हैं, मुगलों ने बनाए हैं, अकबर बादशाह ने, जागीर ने बनाए हैं, पूरे देश की जागीर है वो, हिंदुस्तान का धरोहर है। कहीं ये ताजमहल दुबई में बना हुआ है? नहीं, दुबई में कौन बता रहा है, हिंदुस्तान में है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि लाल किला क्या दुबई में बना हुआ है? दुबई में सऊदी में बना हुआ है? लाल किला दिल्ली में स्थित है, लेकिन उसमें हम आम आदमी हिंदुस्तान का जाएगा तो वह टिकट से भीतर बढ़ेगा। हाँ, हिंदुस्तान के आदमी को भी वहाँ टिकट लेना पड़ेगा। अपने मुगलों की जागीर है, मुगलों की प्रॉपर्टी है वो। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुगल तो दुबई में भी रहे होंगे मेरे भाई, है ना? रहे नहीं होंगे, हमें नहीं पता, इतिहास तो पढ़ा ही होगा। हमने दुबई का इतिहास नहीं पढ़ा। हाँ, और उनको कहा जाए, हमने हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ा है, हमने दुबई का इतिहास नहीं पढ़ा, या अमेरिका के वो नहीं पढ़ा हमने स्टेट का। क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताइए। मेरा नाम इफ्तिकार है। इफ्तिकार भाई, मुगलों को अपना पूर्वज मानते हैं आप? हैं? बताइए। हमारे से बड़े तो वे होंगे मुगल, ये थे 100, 200, 300, 4 साल पहले मुगल बादशाह रहे हैं, वे तो पूर्वज ही हैं। क्या नाम है आपका? अशरफ है जी। अशरफ भाई, क्या लग रहा है कि लोकसभा चुनाव है, आप किसको देखना चाहेंगे? हम तो मोदी के बाद फिर योगी को देखना चाह रहे हैं। मोदी के बाद योगी बस।